7 अप्रैल को मैंने अपने विद्यालय में विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करवाया। जब मैंने बच्चों को बताया कि इस तरह का कुछ एक्टिविटी मैं कराने वाली हूँ, वो बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सोची। और मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने अपने घर से उपलब्ध जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध थीं, उन्हें वो सब लेकर आए और उसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर आए और बाकी बच्चों को बताया। इस तरह का आयोजन विद्यालय में होने से बच्चे काफ़ी एक्टिव भी होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं और इस तरह उन्हें पढ़ाई के साथ साथ और भी गतिविधियां कराने से वो बहुत जानकारी हासिल करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी चर्चा की। हमें अपने आहार में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और किस तरह का भोजन करना चाहिए, ये सब बच्चों ने बखूबी एक दूसरे को बताया। मैंने देखा कि जो बच्चियाँ बिल्कुल ही किसी चीज़ में भाग लेना पसंद नहीं करती थीं, बिल्कुल शाई रहती थीं, इंट्रोवर्ट जैसी थीं, वो सब भी इस बार आगे आकर के और अपना योगदान कर रही थी इस कार्यक्रम में। ये देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि हमें एक फैसिलिटेटर के रूप में बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहिए और फिर बच्चे तो क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है। जो उनके घर में उपलब्ध है वो सब चीज़ों को ही ला करके वो यहाँ पेश कर सकती हैं, उनके बारे में उन चीज़ों की खूबी बता सकती हैं। और इस कारण से भी जो पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें उनके घर के सामानों के साथ ही पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। और मेरी ये कोशिश रहती है, मैं कभी भी उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती हूँ कि तुम पैसे खर्च करो। उनके घर में उपलब्ध हो उसी से वो आके उनके बारे में बता सकते हैं। और बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो सामान जो वो डेली यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें भी इतनी विशेषताएं हैं। तो इस तरह से सभी बच्चों को शामिल करने के लिए मेरा ये प्रिंसिपल है, मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो उनके पास है उसी से कहा जाए कि अभाव अगर है तो उसे हम अभाव ना दिखा के उसी में प्रभाव डालने की कोशिश करें। ये बच्चों को मैंने ट्रेनिंग अभी तक दिया हुआ है और बच्चे बहुत अच्छे से इस चीज़ को निभा रहे हैं। मैं डॉक्टर शोभा कुमारी। आज ये मेरे बच्चे अपने विद्यालय के बच्चे हैं, विशेश्वर हाई स्कूल कमेंटर कॉलेज। यहाँ आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके बस एक ही दिन में तैयारी की है, आपने देखा होगा। और इन्होंने हर तरह का अनाज और सब फल सब्जी सब जो इनके घर में उपलब्ध था वो लेके आए और उसकी विशेषताओं के साथ ये आए थे। सारा विशेषता ये खुद ही लेके आए और तैयार करके कि किसमें क्या विशेषता है, किसको खाने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, ये सब इन बच्चों ने बताया। इन्होंने फूड पिरामिड बनाया, एक बैलेंस चार्ट बनाया इन्होंने। फिर वैक्सीनेशन, जो कि पहले कभी नहीं बताया गया था विद्यालय में, वैक्सीनेशन चार्ट भी बनाया इन्होंने। और हर तरह के फल सब्जी आप देख सकते हैं, अनाज, तरह तरह के अनाज। कुछ बच्चों ने तो बहुत सारे अनाज पहली बार देखे। इस तरह का भी आज ये एग्जीबिशन रहा। तो कुल मिला के बच्चों का काम सराहनीय था और मुझे बिल्कुल एकदम पूर्ण विश्वास है मुझे कि अगर इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय में हो तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जितनी भी तैयारियां की गई है बहुत ही सराहनीय है और ऐसा विद्यालय में होते रहना चाहिए ताकि बच्चों को आगे करने में जानकारी प्रेरित हो, वो आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ने में मदद मिले। जिससे अगर अनभिज्ञ हैं उसके बारे में जाने। बहुत ऐसा बच्चा है जो हर चीज़ के बारे में नहीं जानता है, तो जब प्रयास करेगा उसके बारे में बहुत बोलो। अच्छा लगा करने में? कैसा लगा तुम लोग को आज? ये हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें टीकाकरण और स्वच्छता सब करवाती, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 अप्रैल। सुबह में
पिरामिड बनाने को, जो हम लोग को बहुत उत्साहित करते हैं कुछ भी कार्य करने के लिए, और हमें हर एक्टिविटी में भाग लेना पड़ता है। जो भी आप जो भी हमें सिखाती है हमें बहुत अच्छा लगता है। हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और उस चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये टमाटर है, इसे कच्चा टमाटर हो या पका टमाटर दोनों खाया जाता है। इसके फायदे, टमाटर में विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसे खाने से हृदय स्वस्थ रहता है, कैंसर से बचाव, इम्यूनिटी बढ़ता है, आँख के लिए फ़ायदेमंद होता है और इसके वजन घटता है। ये ग्रेन चाट है, इसके फायदे, हमें अपने भोजन में मोटे अनाज शामिल करने चाहिए। इससे पाचन में सुधार, वजन नियंत्रण, डायबिटीज़, हृदय रोग के खतरे कम होते हैं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल होते हैं। ये अरहर है, इसका दाल बनता है। अरहर से वज़न घटाने में मदद करता है और बीपी कंट्रोल रहता है और पाचन ठीक रहता है और हड्डियाँ मजबूत होती है एवं दिल स्वस्थ रहता है। ये बीटरूट है, इसे चुकंदर भी कहते हैं। इससे खाने से लीवर को साफ करता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, ये खून की मात्रा को भी पूरी करता है। टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए टीका दिया जाता है, जिससे शरीर में उस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। जैसे बच्चों में जन्म के समय उन्हें तो पहले BCG दिया जाता है और 6वें हफ्ते डायरिया का टीका दिया जाता है, 10वें हफ्ते हेपेटाइटिस B दिया जाता है और 14वें हफ्ते भी हेपेटाइटिस B और डायरिया दोनों दिया जाता है, और इस तरह से बाकी चार्ट। ये बैगन है, लोग तो इसे बेगुन भी कहते हैं, लेकिन आज हम इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। बैगन में कई पोषक तत्व होते हैं। ये डायबिटीज़, वजन घटाना, हृदय रोग, पाचन, इम्यूनिटी, ऑस्टियोपोरोसिस और हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करती है। मकई में विटामिन B, कैल्शियम पाया जाता है, त्वचा और बालों के लिए लाभदायक है। मकई में विटामिन A, D, C, E, जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह वजन को कंट्रोल करता है, ये खून की कमी को पूरा करता है। चने की दाल में विटामिन B, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E और B कॉम्प्लेक्स विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा चने की दाल में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट भी होता है। ये बकला है, बकला में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें यह कई बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। बकला को पावा बीन या हर्ष बीन भी कहा जाता है। इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। बकला में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये मूंग है, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जिसमें सेहत में कई फायदे होते हैं। मूंग अंकुरित के रूप में खाया जाता है, जिससे पाचन क्रिया में बेहतर होती है। कब्ज, अपच, गैस जैसी समस्याएं दूर होते हैं। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है। मूंग खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने में मदद होती है और इससे वजन कम होता है। ये द फूड पिरामिड है। आइए हम सब देखते हैं कि हमें अपने भोजन में क्या क्या चीज़ों को कितने परसेंट खाना चाहिए। ये सबसे पहले हमें मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और हमें मोटे अनाज को 25% खाना चाहिए। और फिर हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को भी लेना चाहिए 40% तक। उसके बाद से हमें मतलब प्रोटीन वाले जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ हमें 25% तक लेना चाहिए, जैसे में मिल्क, चीज़, एग एंड etc। और हमें मतलब फास्ट फूडों का सेवन अगर आप करना चाहते हैं बहुत कम ही करना चाहिए, 10% तक। थैंक यू। ये अलग अलग प्रकार के साग हैं। ये पालक है, ये गन्हरी है और ये बथुआ है। हरे पत्तीदार सब्जियां खाने से हृदय रोग, हाई बीपी, डिप्रेशन का खतरा कम होता है। यह वजन नियंत्रण रखता है और आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस समय पता चलता है कि हम अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना है। इसके सेवन से ये बाजरा है, इससे हमें इसके सेवन से हमें यह लाभ होता है कि जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है वो नियंत्रित रखता है, और इसके आटे के उपयोग से यह होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
ये पक्का केला है। केला खाने से पाचन में सुधार रहता है, बीपी कंट्रोल में रहता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये दूध है। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये कच्चा केला है, इसे हम सब्जी भी बनाते हैं। कच्चे केले में फाइबर और स्टार्च होता है, यह आंतों की अशुद्धियों को दूर करता है। ये सहजन है, इसे हम ड्रम स्टिक भी कहते हैं। इसको खाने से इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन डी मिलता है और अन्य भी विटामिन मिलता है। इसको खाने से हमको चेचक का रोग नहीं होता है। इसको साल में लगभग 4 से 5 बार खाना चाहिए। ये भिंडी है। भिंडी में विटामिन ए और सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरत पोषक तत्व होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी इसमें कंट्रोल करता है, बीपी का भी कंट्रोल करता है। ये आलू है, ये ऊर्जा के लिए स्रोत है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, ये त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। ये प्याज है। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है, पाचन में सुधार करता है, लू से बचता करता है। ये गेहूँ है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, यह वजन को कम करता है, इस बीपी को कंट्रोल रखता है, थायराइड जैसी बीमारियों को दूर करता है। गेहूं में विटामिन ई, ए, बी, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। चावल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चावल खाने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। नंबर 1, चावल में फाइबर पाए जाते हैं, जिससे हमारा पाचन बेहतर रहता है। नंबर 2, दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 3, ब्लड शुगर पे भी कंट्रोल होता है। नंबर 4, हड्डियाँ मजबूत होती है। नंबर 5, त्वचा चमकदार होती है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। ये कुछ तरीका है जिनसे हम अपने पानी को शुद्ध कर सकते हैं। हम अपने पानी को कपड़े से छान कर शुद्ध कर सकते हैं। ये प्राचीन तरीका है पानी को शुद्ध करने का, इससे पानी को शुद्ध किया जाता है। हम अपने पानी को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं और इसे ठंडा कर पी सकते हैं। ये आरओ वाटर है, इसे हम पी सकते हैं। मसाले खाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है, पाचन में सुधार होती है और मसाले की अपनी हर विशेषताएं होती है। जैसे हल्दी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। जीरा पाचन में मदद करता है और बीपी कंट्रोल करता है। लौंग एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो दांत दर्द और मुंह के छाले को आरामदेह पहुंचाता है।